सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्वाइंस टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है क्वाइंस और नोटों पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन नोट और सिक्कों के बारे में बात करता हूँ। आज अपन बात करेंगे मोंटेग सिंह अहलूवालिया के 1 रुपये के नोटों के बारे में। मोंटेग सिंह अहलूवालिया के नोट सन 1991 से लेकर 1994 तक जारी किए गए थे। इनमें से कुछ नोट प्रीफिक्स के हिसाब से काफ़ी रेयर माने जाते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। टॉप 5 1 रुपी रेयर नोट्स। मोंटेग सिंह अहलूवालिया के 1 रुपये के 5 सबसे महंगे नोट। मोंटेग सिंह अहलूवालिया के नोट सन 1991 से लेकर सन 1994 तक जारी हुए थे। वित्त सचिव सन, इनसेट और प्रीफिक्स के हिसाब से टॉप 5 नोटों को विस्तार से समझें। टॉप 5 में सबसे पहले नोट नंबर 5 यानी कि 5वें नंबर पर नोट है सन 1994 का। इसमें देखिए बी इनसेट दिखाया गया है और इसमें ए की प्रीफिक्स एन प्रीफिक्स जारी किया गया था। ये नोट मार्च 1994 तक जारी हुए थे। इन नोटों की संख्या बहुत कम है क्योंकि ये नोट बहुत कम संख्या में जारी हुए थे। बहुत कम संख्या से क्या मतलब है, इस बात को आप विस्तार से समझें। इस डिज़ाइन के नोट सन 1983 से लेकर सन 1994 तक जारी हुए थे। अलग अलग वित्त सचिव के हिसाब से ये नोट 1983 से लेकर 1994 तक जारी किए गए थे। इनमें सबसे अधिक नोट सन 1985 एस वेंकटरमन के कार्यकाल के दौरान जारी हुए थे क्योंकि ये नोट करीब 1 अरब 10 करोड़ की संख्या में जारी हुए थे। इसके बाद सन 1986 में एस वेंकटरमन के कार्यकाल के दौरान 1 अरब नोट जारी हुए थे। सबसे अधिक नोट 1985 और 1986 सन के अंदर जारी हुए थे, इसलिए सबसे कॉमन नोट सन 1985 और सन 1986 के माने जाते हैं। इसके अलावा सन 1984 में ये नोट करीब 40 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और 1987 में ये नोट 40 करोड़, 1990 में भी 40 करोड़ और 1989 के अंदर गोपी किशन अरोड़ा के वित्त सचिव के कार्यकाल के दौरान ये नोट करीब 30 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। इसी प्रकार किसी साल में 20 करोड़ नोट जारी हुए थे। इस प्रकार अलग अलग सन के हिसाब से इनकी संख्या बहुत अधिक संख्या में ये नोट जारी किए गए थे। लेकिन 1994 मोंटेग सिंह अहलूवालिया के नोट मात्र 4 करोड़ की संख्या में ही जारी हुए थे, इसलिए औरों की तुलना में इन नोटों की संख्या काफ़ी कम है। इसलिए ये नोट 1994 वाले रेयर माने जाते हैं। इनसेट प्रीफिक्स वित्त सचिव के हिसाब से ये नोट रेयर माने जाते हैं। 1994 वाले नोट की कीमत करीब 50 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 4 यानी कि चौथे नंबर पर नोट है सन 1991 में जारी किया गया बी इनसेट का एम प्रीफिक्स का नोट। ये नोट करीब 2 करोड़ 20 लाख की संख्या में जारी किए गए थे, इसलिए आपको 1991 और एम प्रीफिक्स वाले नोट कलेक्ट करने चाहिए। इसके अंदर और भी कई तरह के प्रीफिक्स जारी हुए थे, लेकिन आपको 1991 एम प्रीफिक्स वाले नोट कलेक्ट करने चाहिए। इस नोट में आप देखिए बी इनसेट दिखाया गया है और एम प्रीफिक्स ये दिखाया गया है, इसलिए ये नोट कम संख्या में जारी हुए थे। इसकी रेट लगभग 80 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 3 तीसरे नंबर पर नोट है सन 1992 का। 1992 में 2 प्रीफिक्स के नोट जारी किए गए थे। दोनों में हालांकि इनसेट बी दिखाया गया है, लेकिन एक नोट में तो प्रीफिक्स एम है और दूसरे के अंदर प्रीफिक्स एन है। एम और एन 2 प्रीफिक्स के नोट जारी किए गए थे, जिसमें एम प्रीफिक्स वाले नोट कॉमन माने जाते हैं क्योंकि ये नोट एम प्रीफिक्स वाले नोट करीब 7 करोड़ 80 लाख की संख्या में जारी किए गए थे, जबकि एन प्रीफिक्स वाले नोट मात्र 2 करोड़ 80 लाख की संख्या में ही जारी हुए थे। इसलिए आपको 1992 में
एन प्रीफिक्स वाले नोट कलेक्ट करने चाहिए। इसकी रेट लगभग 100 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर सेकंड, दूसरे नंबर पर नोट है सन 1993 का। इसमें बी इनसेट दिखाया गया है और एक ही प्रीफिक्स एन प्रीफिक्स जारी किया गया था। ये नोट काफ़ी रेयर माना जाता है। इनकी संख्या मात्र 1,30,00,000 की संख्या में ही ये नोट जारी हुए थे, इसलिए ये नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी रेट लगभग 150 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद नोट नंबर 1, यानी कि पहले नंबर पर जो नोट है वो सबसे रेयर, सबसे महंगा माना जाता है। मोंटेग एलुवालिया के नोट जितने भी जारी हुए हैं सन 1991 से लेकर 1994 तक, सबसे महंगा नोट यही माना जाता है, एच प्रीफिक्स वाला। इसमें देखिए मोंटेग एलुवालिया के साइन दिखाए गए हैं, बी इनसेट दिखाया गया है और एच प्रीफिक्स दिखाया गया है। हालांकि 1991 के अंदर 4 प्रीफिक्स हुए थे। आप देखिए, मैं आपको चारों प्रीफिक्स के नोट दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप इसमें के, एल, एम और एच 4 प्रीफिक्स के नोट जारी किए गए थे। इनमें के प्रीफिक्स वाले नोट सबसे अधिक संख्या में, यानी कि 10 करोड़ की संख्या में जारी हुए थे। इसी प्रकार एल प्रीफिक्स वाले नोट भी करीब 10 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और एम प्रीफिक्स वाले नोट 2 करोड़ 20 लाख की संख्या में निकाले गए थे। लेकिन सबसे कम संख्या में एच प्रीफिक्स वाले नोट जारी हुए थे। इनकी संख्या मात्र 10 लाख नोट ही ये संख्या में जारी किए गए थे। इसलिए मोंटेग एलुवालिया के एच प्रीफिक्स वाले नोट सबसे अधिक रेयर माने जाते हैं। ये नोट आपको कलेक्ट करने चाहिए। इसकी रेट आज भी है, पहले भी थी और आगे जाकर समय आने पर इसकी रेट काफ़ी बढ़ने के पूरे चांस है। तो मोंटेग एलुवालिया 1991 एच प्रीफिक्स वाले नोट की कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास होती है। जो रेट होती है वो मार्केट के अनुसार, डिमांड के अनुसार, बुक के अनुसार, समय के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए नोट व सिक्के खरीदने व बेचने से पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और अपनी समझ से लेन देन करें। किसी के कहने से नोट व सिक्के रेयर नहीं होते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छी कंडीशन के, गुड कंडीशन के और यूएनसी नोट ही आप कलेक्ट करें। फटे पुराने, काले पीले, मुड़े हुए नोटों की कीमत आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छी कंडीशन के नोट आप कलेक्ट करें जिनकी आपको अच्छी रेट मिल सके। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको लगता है कॉइन्स टॉक चैनल द्वारा सही, सटीक और परफेक्ट जानकारी दी जाती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि वीडियो कैसी बनी है। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो भी आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आगे से सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।